नमस्कार, मैं हूं सोना सैनी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के रीगन एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। विमान अमेरिकी शहर कंसास सिटी से वॉशिंगटन आ रहा था। अमेरिकी एयरलाइंस विमान 5342 रीगन एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक H-60 से टकरा गया। इस हादसे के बाद विमान आग का गोला बन गया और हेलीकॉप्टर के साथ पोटोमैक नदी में जा गिरा। पोटोमैक नदी में गिरने की वजह से इस हादसे में किसी का बच पाना नामुमकिन लगता है। चलिए आपको इस हादसे के बारे में हम सब कुछ बताते हैं। इस विमान में 60 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे, जबकि सेना के हेलीकॉप्टर में 3 लोग थे। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक 12 शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू अभियान शुरू होने की वजह से एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें और लैंडिंग रोक दी गई हैं। बताया जा रहा है कि ये हादसा उस समय हुआ जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। तभी पीछे से आ रही अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की उससे टक्कर हो गई। इस हादसे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वे इस पूरी घटना और रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा को शांति मिले और जैसे ही उन्हें इस मामले में कोई और जानकारी मिलेगी, वे तुरंत शेयर करेंगे। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पूछा कि कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर से ये पूछने के बजाय कि क्या उन्होंने विमान को देखा है, ये क्यों नहीं बताया कि उसे क्या करना है। उन्होंने कहा कि विमान एयरपोर्ट के लिए एकदम सही और नियमित लाइन पर था। हेलीकॉप्टर लंबे समय तक सीधे एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। रात एकदम साफ थी और विमान की लाइटें जल रही थी। फिर भी हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया या मुड़ा क्यों नहीं? ये बहुत भयावह स्थिति है और ऐसा लगता है कि इसे रोका जाना चाहिए था। ट्रंप के इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिल पाए हैं। इसी बीच चलिए हम आपको बताते हैं कि इस हादसे में क्यों किसी का बच पाना मुश्किल है। हादसे के बाद विमान और हेलीकॉप्टर पोटोमैक नदी में गिरे हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अटलांटिक क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। ये पश्चिम वर्जीनिया में पोटोमैक हाईलैंड से मैरीलैंड में चेसापीक खाड़ी तक बहती है। पोटोमैक नदी 405 मील लंबी है। ये यूएस की 21वीं सबसे बड़ी नदी है। इसके वाटरशेड में 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस नदी में बच पाना न के बराबर है, क्योंकि नदी का तापमान इतना कम है कि कोई तैर कर भी पानी से बाहर नहीं आ सकता। इस नदी के पानी का तापमान लगभग 35 से 36 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -1.11 सेल्सियस के आसपास है। इसके अलावा हाल ही में इस इलाके में बर्फबारी हुई है, जिस वजह से नदी में बर्फ के टुकड़े भी तैर रहे हैं। इतने ठंडे पानी में यात्रियों का बच पाना मुश्किल लग रहा है। नदी में जमी बर्फ और भयंकर ठंडे पानी की वजह से बचाव अभियान और भी मुश्किल होता जा रहा है। इतने ठंडे पानी में शरीर का तापमान जल्दी कम हो सकता है, जिससे यात्रियों के जिंदा बचने की संभावना बेहद कम हो जाती है। यूएस नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार इस तरह के ठंडे पानी में शरीर से गर्मी जल्दी निकल जाती है, जिसके कारण पहले 1 मिनट में ही ठंडे पानी का झटका लग सकता है। 10 मिनट में मांसपेशियों पर नियंत्रण हो सकता है और 20 से 30 मिनट में हाइपोथर्मिया हो सकता है, यानी कम टेम्परेचर की वजह से शरीर का गर्म होना बंद हो सकता है। ऐसे में पानी में जाने के कुछ देर बाद ही शरीर जमना शुरू हो जाता है। ऐसे में हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बच पाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डायनामाइट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही फ्री ऐप भी डाउनलोड करें।